ठीक है, आने दो मुझे। आप खड़ी होइए, वहाँ कलेक्टर साहब बैठेंगे। हेलो सर, वेलकम टू माय स्कूल। प्लीज बैठिए। सुनिए, चाय कॉफी तो मंगवाइए मैडम। सरकार की तरफ से इन चीज के लिए पैसे नहीं मिलते, और फिर जरूरी है तो अपने पैसे से आप रहने दीजिए। इंस्पेक्शन के लिए आए हैं, हमारे साथ आइए। आप बिना बताए आए हैं, देखिए मुझे कुछ काम है। स्कूल में पढ़ाई चल रही है, आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं। चित्रा, क्या हुआ गीता? आज का प्रिंसिपल कौन है? तैयार कर दीजिए। जाओ गीता। ओके गीता। आप चेक कर सकते हैं, वो आपके साथ जाएगी। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते सर। नमस्ते। अकेडमी में ही हूँ। ओह, आज की प्रिंसिपल। यस सर। चलिए मेरे साथ। चलो, प्रिंसिपल की कंप्लेंट कलेक्टर को करते हैं। ये कंप्लेंट में कहेगा क्या? पहले हम कुर्सी तोड़ते थे और अब वो कहती है काम करो, या फिर वो टॉफी चूज के नहीं देती। बेहतर होगा अपने काम पर ध्यान दे। लड़कियां लड़कियां अलग अलग लाइन में खड़े हो जाओ। चलो जल्दी करो। सब जल्दी करो ना। अरे मुझे इधर आओ। कहाँ में इधर आओ? जल्दी करो। कहाँ जाना है तुम्हें? दिल्ली जाऊंगा मैडम। हाथ आगे कर। कैसे जाने वाले? एरोप्लेन से। अच्छा जाओ। अरे तुम तो चंडीगढ़ में रुक गए। खड़े हो जाओ। अब किसकी बारी? टीचर ले आओ, लक्ष्मी, तुम इधर आओ। तुम कहाँ जा रही हो? मैं ट्रेन से जाऊंगी टीचर। ये लो छड़ी। जाओ। लड़कियां जीतने वाली है। तालियां बजाओ उसके लिए। अगली जगह विशाखापट्टनम है। तुम जहाँ भी जाओ। कलेक्टर साहब आए। नमस्ते सर। ये लो टीचर। प्लीज बैठिए ना। नहीं, कोई बात नहीं, चलिए सर। चलिए चलिए जाइए जाइए प्लीज। आप बैठिए, पढ़ाइए प्लीज, बैठिए। जी सर। बैठिए बैठिए। आप लोग यही रुकिए। बैठ जाइए। गीता रानी बहुत सख्त हैं आप। आपके स्कूल के बारे में कंप्लेंट्स की एक लंबी लिस्ट है। डिपार्टमेंट आपको सस्पेंड करना चाहते हैं। बड़े ऑफिसर्स के मैसेज आए, इसलिए मुझे खुद आना। तो आप फाइल चेक करना चाहते हैं? मैं मंगा दूँ? रहने दीजिए। शुरू के दिनों में मैं भी आपकी की तरह था, इसीलिए मेरी बहुत ट्रांसफर हुई। अब थक गया। लंच करना चाहेंगे? जिसके पैसे मुझे अपनी ही जेब से देने पड़े। रहने दीजिए, मेरा टिफिन है। अपना ख्याल रखिएगा। सर, आपने देखा उस औरत में कितनी अकल है? आप देखा ना, अभी तो वार्निंग लेकर आया हमको। मुझे लगा था इस साल में स्कूल का प्रिंसिपल बन जाऊंगा। स्कूल का प्रिंसिपल बनकर मुझे कितनी खुशी होती। पूरे एक साल मैंने कोशिश की कि यहाँ कोई प्रिंसिपल ना आए, लेकिन इस औरत ने यहाँ आकर मेरे सपनों पर चकनाचूर कर दिया। पूरी नौकरी खतरे में है। बहुत दिनों से मैं ये सब सुन रहा हूँ। हमारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? वो भी अपने शहर में। मैं और चुप नहीं बैठ सकता। उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। कैसे शर्मा रही हो? हाँ, मैंने सिखा था मेरे पास आकर बैठ जा, लेकिन मैं उसके पास जाकर बैठ गई। किस बात की इतनी हंसी आ रही है? बस ऐसे ही गीता। कोई मिल गया। ये लाइट्स ऑन क्यों हो गई है?
भर के सारे सपने टूटकर बिखर गए। दूसरी दुनिया को खोजने वाला खुद पता नहीं कौन सी दुनिया में चला गया। उनके बाद में कनाडा में किसके सहारे रहती? रोहित भी छोटा था, इसलिए यहाँ अपने घर आ गई। मिस मेहरा, आपकी बातें सुनकर मुझे पूरी केस हिस्ट्री समझ में आ गई है। ये रोहित के दिमाग की एक्सरेज है। ये देख रहे हैं आप? ये सफेद सा दाग, इसे ग्लाउसिस कहते हैं, जो दिमाग पर चोट करने की वजह से होता है। लेकिन डॉक्टर साहब, रोहित के साथ तो ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। हुआ मिस मेहरा, जब आपका एक्सीडेंट हुआ था और जिस तरह आप अपने पेट के बल गिरी, जो उस वक्त आपके पेट में था, और उसके दिमाग का ये हिस्सा डैमेज हो गया था। यही कारण है कि उसकी मेंटल ग्रोथ नॉर्मल नहीं है, इसीलिए पढ़ाई लिखाई में कमजोर है। वो खुद 8 बरस का हो गया है, लेकिन उसका दिमाग 2-2.5 साल की बच्ची जितना है। I'm afraid जवान होने के बाद भी उसकी मानसिक उम्र कम ही रहेगी। लेकिन डॉक्टर साहब, इसका कोई तो इलाज होगा। इलाज है ब्रेन ऑपरेशन, लेकिन क्या? इस केस में कामयाबी की चांसेस बहुत कम है। अगर ऑपरेशन फेल हो गया तो पूरी बॉडी को पैरालिसिस हो सकता है, या फिर डेथ। नहीं, मैं पहले सब कुछ खो चुकी हूँ। अब रोहित के सिवा मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं। मैं उसे नहीं खो सकती। वो खुद 8 बरस का हो गया है, लेकिन उसका दिमाग 2-2.5 साल की बच्ची जितना है। जवान होने के बाद भी उसकी मानसिक उम्र कम ही रहेगी। हम्म।